गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस भर्ती 2023 की जो वैकेंसी आई है 21,391 पदों पे, इसमें आप लोग को यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है। और इसमें जो फिजिक्स का 400 प्रश्न का संग्रह इसमें किया गया है फिजिक्स का, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करना है, इसको भी आप लोग देखिए और पूरे वीडियो को देखिए। और इसमें पहली बार में देखिए कि 200 प्रश्नों को इसमें संग्रह किया गया है, यानी 200 प्रश्न को इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। और जो 200 बचेगा वह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे आप लोग देखिए। और यह देखिएगा आप लोग, तो इसमें है कि आप लोग के अंदर एक मजबूती आ जाएगी, प्रश्नों का लेवल आप लोग के अंदर एक हाई हो जाएगा। तो इसे आप लोग फटाफट रिवीजन के तौर पे इसको लगाइएगा आप लोग। और आप लोग का जो स्कोर होता है वह बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कितना स्कोर आप लोग को हो रहा है। और इसमें देखिए 4100 प्रश्नों का संग्रह किया गया है इस बुक में। तो यह एक बहुत ही अच्छा बुक है और आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे फटाफट लगाइएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और आंसर, क्वेश्चन पढ़िए आंसर इसमें। और आप लोग के लिए यह रामबाण साबित होगा। 4100 प्रश्न बहुत होते हैं और वह आप लोग के अंदर जब 4100 प्रश्न संग्रह हो जाएंगे, एक लेवल हाई हो जाएगा आप लोग का। तो इसलिए आप लोग इसे रिवीजन के तौर पर फटाफट देखिए। और अब की बार वर्दी हमार, अब की बार वर्दी हमार, तो अब की बार वर्दी ले लेना है दोस्तों, अब की चुकना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि किसने विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो किसने कहा था? यहाँ देखिए, सी ऑप्शन हो जाएगा कि जेम्स मैक्सवेल ने कहा था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को हम यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर इसमें सिर्फ करा रहे हैं। और क्वेश्चन और आंसर जब इतना होगा तो आप लोग को यहाँ पे 4100 क्वेश्चन आप लोग को याद होने वाला है। इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया जाएगा। आप लोग को सिर्फ प्रश्न और आंसर और फटाफट रिवीजन के तौर पर इसे आप लोग देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है। तो चालक का प्रतिरोध है ना, यहाँ पे देखिए कि सभी से बढ़ता है, ताप में वृद्धि से बढ़ता है, लंबाई में वृद्धि से बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में कमी से बढ़ता है। और देख लीजिए आगे, यहाँ देखते हैं 3 नंबर कि त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो त्वरित चालक जो बनाया जाता है कॉपर से बनाया जाता है, यानी तांबा से बनाया जाता है। देखिए त्वरित चालक का मतलब क्या हुआ, जब आकाशीय बिजली जब गिरती न है तो वह घर के ऊपर यह जो है इस तरह से लगाया हुआ रहता है, घर के ऊपर इस तरह से लगाया हुआ रहता है। जब त्वरित चालक जब ऊपर से आकाशीय बिजली होता है तो यह इसी के द्वारा यह अर्थ में चला जाता है, यानी जमीन में चला जाता है, तो घर सुरक्षित हो जाता है और वहाँ जान मान की हानि नहीं होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर, स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो स्टेबलाइजर जो है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। और देखिए यहाँ संधारित्र को जानते हैं, संधारित्र को कैपेसिटर भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 5 कैथोड किरण होती है। कैथोड किरण कैसी होती है? देखिए इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। यहाँ देख लीजिए 6 नंबर देख लीजिए कि किसी किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वह घट जाता है, उसका प्रतिरोध जो है ना घट जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 7 का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। तो इसमें आवेश रहित कण कौन हो गया? तो आपको देखिए ऑप्शन डी सही है, न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। 8 को देख लेते हैं कि स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो बाहरी आवरण जो बनाया जाता है ना स्विच का, वह बेकेलाइट के द्वारा बनाया जाता है। किससे? बेकेलाइट का। चलिए रेयॉन का है ना, रेयॉन कपास कपास का और जूट का, यह जो है ना रेयॉन फाइबर है, एक तरह का उदाहरण है। कपास है और जूट जो है रेयॉन का उदाहरण है। चलिए आगे देख लीजिए 9 नंबर देखिए, एक पृथ्वी पर पलायन वेग, पृथ्वी पर पलायन वेग होगा तो कितना होगा पृथ्वी पर पलायन वेग। और यहाँ पे देख लीजिए कि ऊंचाई, देखिए उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहाँ से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहाँ से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। ये पृथ्वी पर पलायन वेग का यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरह से कहिए इसको कि परिभाषा है। लेकिन अगर पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। चलिए यहाँ देख लेते हैं 10 का कि सूर्य की किरणें किस
प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? यह विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। फिर यहाँ पे 10, यहाँ 11 को देख लेते हैं कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो हवा के कारण अशांति। क्या होता है उसमें कि हवा के कारण अशांत रहता है, इसीलिए वह स्पिन होकर के घूमता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर देखिए कि एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है। सभी अंशों का कुल संवेग होगा। तो कुल संवेग क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 12 का देखिए कि 0 होगा। कुल संवेग 12 का 0 हो जाएगा। 13 देख लेते हैं कि वेग वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है। तो किसका निरूपित करता है? ये आपको करता है त्वरण का। किसका? त्वरण का। यहाँ देख लेते हैं 14 का कि साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोक इसकी वृद्धि करती है। तो इसकी वृद्धि करती है, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, निष्क्रियता के फल को यह वृद्धि करता है। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर देखिए कि आवेग किसके बराबर होता है? आवेग जो है किसके बराबर होता है? तो यहाँ आवेग हो जाएगा ना, गति में परिवर्तन के बराबर होता है। गति में परिवर्तन के बराबर होता है। 16 को देख लीजिए कि सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? यह यहाँ देखिए ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 17 का कि एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गति ऊर्जा सीधे, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऊर्जा सीधे सीधे अनुपातिक होती है। तो 17 को क्या हो जाएगा? 17 का यहाँ हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, गैस का पूर्ण तापमान हो जाएगा। गैस का पूर्ण तापमान हो जाएगा। गति दुगनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए 2 बार लगाया जाता है। ये देख लीजिए कि 2 बार लगाया जाता है। यहाँ पे 2 बार लगाया जाता है। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ 19 को देख लेते हैं कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का देखिए रफ्तार हो जाएगा। इसे रफ्तार कहते हैं। और आगे देख लेते हैं। देखिए 20 को देख लेते हैं कि चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि होगी। तो समय अवधि क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा आपको कि बढ़ोतरी हो जाएगा। पेंडुलम की जो घड़ी होगा ना, उसका समय अवधि बढ़ जाएगा। आगे देख लेते हैं कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो जो भारहीनता यानी भार कम महसूस होता है, उसका कारण क्या है? कि बाहर गुरुत्वाकर्षण का अभाव है। वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का अभाव है, यह कह सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं तो 22 का गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? यह न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया गया था। और देखिए यह गैलीलियो जो है, यह दूरबीन क्या दूरबीन का यह परिभाषित किए थे। दूरबीन को खोज किए थे कब? तो यह 1609 में, याद रखिएगा 1609 में। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक बात और यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए आर्किमिडीज जो है ना, यह आर्किमिडीज यदि इनका कहना था कि यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु तैरेगी, और अगर वस्तु का भार जो है उत्प्लावन बल के बराबर होगा तो वस्तु डूबकर तैरेगा। और कहे थे इन्होंने कि अगर उत्प्लावन बल से वस्तु का भार कम होता है, वस्तु स्तर से बाहर निकल कर, मान जो है ना सतह से बाहर निकल करके तैरेगा, यह कहे थे आर्किमिडीज ने। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर कि किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको त्वरण घटता है, तो 23 का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए डी में क्या है? डी में यहाँ पे है कि ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि होगा। यह हो जाएगा आपको 23 का आंसर। चलिए यहाँ देखिए 24 को देख लेते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल होगा। तो बल होगा क्या होगा? दो पिंडों के बीच। यहाँ पे हो जाएगा, आपको देख लेते हैं आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उसके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए 25 का है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, देखिए 25 का आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा यानी गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कि एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन तब वास्तविक वजन से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है, तब होता है। चलिए यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, वही फ्लायन वेग है। इसको कहीं कहीं 11 भी देता है और कहीं कहीं आपको 11.2 भी देता है, इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख लेते हैं कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। यहाँ 28 का आपको हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए इसका नहीं सही मिलान यहाँ देखिए कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी वाट का क्या हो जाएगा, यानी वाट का न्यूटन मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और किलोवाट का 1000 वाट हो जाएगा। देखिए और 1 किलोवाट घंटा का बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा आपको, यानी कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 हॉर्स बराबर क्या होता है, 740 वाट होता है। देखिए यहाँ पे कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है और जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं, ध्रुव पोल कहा जाता है, इसे ध्रुव पोल कहा जाता है। देखिए आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ आपको त्वरण का मान हो जाएगा, यहाँ देखिए 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। मैक्स प्लांक के द्वारा यह क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। और देख लेते हैं यहाँ पे कि बर्फ पानी पर तैरते हैं क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है ना पानी के ऊपर तैरता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथी सूत्र की निम्नलिखित में यानी निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, तो किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, यह नाइक्रोम जो है ना, नाइक्रोम में निम्न प्रतिरोधकता होती है। और आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह दिखाई देता है। और देखिए और कि बाल्टी जो है ना, बाल्टी में अगर पानी रहता है, तो पानी रहेगा ना, तो उसमें छड़ी अगर डालिएगा ना, तो छड़ी टेढ़ी दिखाई देता है। टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या है, यही है प्रकाश का अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है। चलिए अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि 36 का है, तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी। ध्वनि गति क्या होगा, तो यहाँ देखिए 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। तो नया रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आपको ए हो जाएगा ऑप्शन, कि इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में है ना, यह दूरी मापने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। तो किसका स्थान भी बदलेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, तो वह आपको द्रव्यमान का परिवर्तित नहीं होता है। देखिए 40 को है क्या कि पानी के द्वारा ऊपर ऊपर की तरह लगाया गया बल क्या कहलाता है। यानी ऊपर की तरफ जब बल लगा रहे हैं तो क्या कहलाता है, तो यह उत्प्लावन बल कहा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ 41 को देख लीजिए
कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनु अनुगूंज जो होता है वो कितने देर तक कायम रहती है। तो कितने देर तक, तो यह देखिए 0.1 सेकंड तक ध्वनि जो है कान में या मस्तिष्क में कह सकते हैं कि गूंजता है। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए 42 का है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। तो छवि कैसी बनेगी? तो यहाँ पे देख लीजिए 42 का है ना कि आपको यहाँ बी हो जाएगा, फोकस पर वास्तविक उल्टा और अत्यधिक संकुचित छवि बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए 43 का कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को कहा जाता है आपको, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी है, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। चलिए आगे देख लेते हैं। 44 का है, 44 को देख लीजिए कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसका ऊष्मीय प्रभाव होगा। उसके उसके ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। देखिए 40 को देख लीजिए कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के ऊपर की तरफ लगाइएगा ना बल तो उसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। 41 को देखिए मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक कायम रहती है? तो ये आपको कायम रहती है कितने देर तक? तो 0.1 सेकंड तक। चलिए आगे देख लेते हैं 42 का। देखिए 42 का है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता बनेगा, कैसी छवि बनेगा? तो यह आपको छवि बनेगा, देखिए फोकस पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अत्यधिक संकुचित छवि बनेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 43 को देख लीजिए कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो इसके प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक कहा जाता है। 44 को देख लेते हैं कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव होगा। तो ऊष्मीय प्रभाव इसको आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ 45 को देख लीजिए कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए छेद कहा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। तो अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे रियर व्यू दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसकी तरंगदैर्घ्य में कमी आ जाएगी, इसकी तरंगदैर्घ्य में कमी आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए जब इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्त, और शेयर जरूर कीजिए आप लोग। चलिए आगे देख लीजिए। 48 नंबर देख लीजिए। 48 नंबर हो जाएगा आपका कि यहाँ पे देखिए कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपको, देखिए ऑप्शन ये सही है, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, मूल्य मान का 9 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति का खोज यहाँ पे किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। आगे देख लेते हैं कि यहाँ बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है? तो एफ जो है ना यहाँ पे एम ए, यानी एम ए के बराबर होता है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरती है? तो निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 52 का कि उद्योग में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर की इकाई है, तो शक्ति यानी पावर का इकाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे 52 का डी हो जाएगा, यानी हॉर्स पावर जिसको कहते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं 53 का कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो यहाँ ऊर्जा कहा जाता है। चलिए आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। 54 का कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवान यानी विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो यह कौन हो जाएगा? यहाँ पे आपको हो जाएगा सेल या बैटरी, सेल या बैटरी। आगे देख लेते हैं कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए? देखिए 55 का बी हो जाएगा, यानी 0.1 सेकंड हो जाएगा। वही क्वेश्चन घुमा करके यहाँ दिया है। यहाँ देख लेते हैं 56 का कि आंतरिक ऊर्जा किसका योग होती है? आंतरिक ऊर्जा किसका योग होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा 56 का ये हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा
का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 57 का है कि यदि आप देखने एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार होगा। तो दर्पण का प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तल दर्पण होगा। अगर आपसे छोटा बन रहा है प्रतिबिंब यानी उत्तल दर्पण है। यहाँ पे देख लेते हैं कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का। यहाँ देख लीजिए सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी है, दिए गए तापमान में 273 जोड़ देना होगा, 273 जोड़ देना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पे 60 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी एक पेंडुलम का झूलना। एक पेंडुलम का झूलना हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इसका गतिविधि जो है स्थितिज ऊर्जा से यहाँ गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में जा रहा है, तो एक पेंडुलम का झूलना हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे 61 का, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। कि कौन सा नियम हो जाएगा, तो नियम है तीसरा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा नियम के। जैसे अगर क्या होता है ना कि अगर हम बंदूक चला रहे हैं तो बंदूक चला जब गोली जब फायर होती है ना, जब फायर करता है तो पीछे की ओर झटका मारता है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 62 को देख लीजिए कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है। तो किस माध्यम में होती है, तो यहाँ निर्वात में। प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। देखिए यहाँ पे 63 का कि लगातार या एकाधिक के कारण ध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो कैसे सुना जा सकता है, परावर्तन के द्वारा। जब वह आवाज़ टकरा करके आता ना है इस चीज़ से, तो इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए स्रोत प्रतिरोध आर और प्रतिरोध में एक करंट आई बनाए रखता है। यदि प्रतिरोध में विभवांतर भी है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 का हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी VIT हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन डी है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ 65 को देख लीजिए कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है। तो एक शुष्क सेल में ऊर्जा जो है ना, यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है। 66 को देख लेते हैं कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो 66 का सी हो जाएगा, यानी टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसकी गति के गतिशील रहने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाएगा, यह आपको कहा जाएगा, यानी डी हो जाएगा, यानी जड़त्व कहा जाएगा। यह जड़त्व के नियम से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगा। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ओम हो जाएगा। क्या होगा, ओम। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए आप लोग को कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग को फास्ट बता रहे हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए सिर्फ और समझिए और देखिए। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। देखिए सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, यहाँ पे हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, बी हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे देखते हैं कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को है ना, यहाँ पे देखिए 70 का सी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 71 का कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि कहा जाता है, जो यह आपको कहा जाता है 71 का जो है शक्ति। चलिए यहाँ देख लीजिए 72 का कि 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कितना होगा, हम मान लें कि g = 10 है,
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तब कितना होगा? यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा ना, 400 जूल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 73 का कि संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई आपको यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन बी है, केजी मीटर प्रति केजी मीटर सेकेंड, यहाँ पे -1 पावर में है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा विद्युत सेल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला उत्पाद कौन है? यहाँ 75 का ए हो जाएगा, यानी ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है, यह जो है प्रकाश संश्लेषण के समय बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसके अनुरूप होता है? ये आपको होगा गति के, देखिए गति के अनुरूप होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि एक लेंस में प्लस 2.0 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई होगी। क्या होगा इसकी फोकस लंबाई? इसका फोकस लंबाई देखिए उत्तल और 0.5 मीटर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करता है? गतिशील ऊर्जा जो है, यहाँ पे गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करता है? यह करता है आपको, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी से होगा, द्रव्यमान और वेग को करता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि किसी ऐसी तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें V2 संभावित अंतर लागू किया जाता है। तार के माध्यम से करंट का प्रवाह ए, यहाँ पे 1A है, 1A है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो एक कैसा प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ पे देख लीजिए 80 का सी हो जाएगा, यानी कि वास्तविक और समान आकार का, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। यहाँ देख लेते हैं काशिका के किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी। तना हुआ बैंड में उस पर किस प्रकार की ऊर्जा होगा? तो यहाँ 81 का सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। जैसे धनुष में डोरी जो होगा ना, है धनुष और डोरी के बीच में भी स्थितिज ऊर्जा ही रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु को 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण इसका कितना हो जाएगा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपको 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगा परिवर्तन होने वाली? यहाँ पे 83 का डी हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि स्थिति, देखिए स्थिति या आवृत्ति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है निहित ऊर्जा को? यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शक्ति का सूत्र है, शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए विस्थापन बटे समय हो जाएगा, विस्थापन बटे समय होगा। देखिए गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो देखिए गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो 86 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी स्थान और समय के बीच दर्शाया जाता है। यहाँ देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो किसके बराबर हो जाएगा यह? यहाँ देख लीजिए 87 का बी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, 87 का बी यानी 0 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि तापीय अपघटक के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑप्शन बी सही हो गया, N2O और H2O। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण रहता है वाहन के हेडलाइट में, और पीछे के भाग को देखने के लिए उत्तल दर्पण होता है। 90 को देखिए कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण जो है ना, यह आपको
वेग और त्वरण के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है ध्वनि की पिच? ये आपको करती है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि न्यूटन द्वारा गति की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया है? तो किसका आविष्कार किया है ये आपको हो जाएगा, यहाँ देखिए 92 का आंसर हो जाएगा सी आपको। देखिए ऑप्शन सी गणना, गणना हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है यहाँ पे? 93 का ये हो जाएगा पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव यानी पोल कहा जाता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप का नहीं है? इसका रूप नहीं होता है तो यह जो है ना आपको, यह आपको रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित, यहाँ पे क्या है संभावित वोल्टेज होगा, तो इसका संभावित वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि स्थिर रहता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, पर कर लेते हैं इसको। देखिए जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो ये आपको मुड़ेगा देखिए अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाएगा इसका। चलिए देखिए आगे देख लेते हैं कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह आपको करेगा गतिज ऊर्जा में। चलिए आगे देख लेते हैं कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि की स्थिति का पता लगाइए। यहाँ क्या हो जाएगा 98 के ये हो जाएगा, दर्पण के पीछे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो क्या होता है 99 को देख लीजिए यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत, यहाँ पे प्रकाश से विद्युत प्रभाव हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 को देख लेते हैं कि पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? पार्सेक जो है निम्न में से किसका मात्रक है? ये आपको हो जाएगा किसका? दूरी का, यानी लंबाई। दूरी यानी लंबाई हो गया, यह दूरी का पार्सेक हो गया। तो चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और 101 क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए यहाँ देखिए 101 प्रश्न संख्या है। तो यहाँ पे है कि एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक के का मान P1 यानी P1 व साबुन के बुलबुले के दाब अधिक के का मान P2 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ यानी सी हो जाएगा कि देखिए 2P1 इजकल टू P2। यहाँ ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होगा। तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 27/5 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि एक विद्युत जनित्र बदलता है, एक विद्युत जनित्र जो है बदलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? तो 4 का बी हो जाएगा, यानी कि आवेग संरक्षण से। आवेग संरक्षण से। 5 को देख लेते हैं कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो जुड़े क्यों रहते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है कि वांडरवॉल बल के द्वारा। चलिए आगे देख लेते 6 को कि जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेमी से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए 6 का डी हो जाएगा, यानी कि 25 U हो जाएगा।
आगे देख सकते हैं कि विद्युत का तंतु बना होता है, तो विद्युत का तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ के प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक रजत है, रजत है। चलिए आगे देख लेते हैं कि देखिए एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश के आयाम मॉडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मॉडलित तरंग की आवृत्ति होगी, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि WC हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो गोलाकार क्यों हो जाते हैं, यह है ना पृष्ठताओं के कारण गोलाकार हो जाता है। 11 को देते हैं कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में किया जाने वाला बायोरिएक्टर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बायोरिएक्टर कौन सा होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, विलोडित हौज बायोरिएक्टर, विलोडित हौज बायोरिएक्टर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 112 का बी हो जाएगा, यानी कि 7 मिनट, 112 का बी हो जाएगा 7 मिनट। यहाँ देख लेते हैं कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो किसका है, बादल और कोलाइडी, तो ये आपको हो जाएगा गैस में परिरक्षित हो जाएगा, यानी गैस में परिरक्षित है, बादल और कोहरा की कोलाइडी। चलिए आगे देखते हैं 14 का कि बल का वह विमीय समीकरण है, तो बल का विमीय समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ बल का विमीय समीकरण जो है ना, यह हो जाएगा आपको M1L1T-2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यानी F बराबर ही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है, सॉरी यहाँ मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर होता है, 1/1000 मिलीमीटर होता है। आगे देख लेते हैं कि सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है, तो सोनार में है ना कि आपको यह पराध्वनि प्रयुक्त होती है, क्या होता है, पराध्वनि। आकाश नीला लगता है क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए ध्वनि सबसे तेज संचरण होती है, यानी सबसे तेज संचरण करती है, तो किस में करती है, तो आपको ठोस में ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या ये है तथा उसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के पारितः सामान्य विपरीत यानी A/2 है तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात का होगा, अनुपात इसका क्या होगा, यहाँ होगा 1:2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है और उसकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा, तो उसकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात हो जाएगा आपको 1:2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो ये है देखिए कि MRI है, यहाँ पे हो जाएगा 121 के बी हो जाएगा, MRI हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है, तो यह किस प्रकरण के कारण होती है, तो यह 122 के डी हो जाएगा, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह चमकता है बुलबुला। चलिए आगे देख लेते हैं कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, यह होता है बी यानी कि कंठ, कहाँ से, कंठ से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है और वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह क्या है, तो अधिकतम कौन विचलित होता है, परावैंगनिक अधिकतम विचलित होता है, माने कि वह
मतलब दूर तक नहीं जा पाता है, और लाल जो है ना यह कम विचलित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी मूल्य मात्रक नहीं है, तो कौन सी मूल्य मात्रक नहीं है, या ओम नहीं है, बाकी मीटर, एम्पियर और सेकंड है। यहाँ देख लेते हैं कि 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखे जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से आधार का आधा प्राप्त हो। यह कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं आगे, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, तो इसका कौन हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा, यानी पुतली हो जाएगा। पुतली जो है ना, जो आँख के अंदर जो प्रवेश करने वाले प्रकाश है ना उसको जो है नियंत्रित करता है पुतली। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे मात्रकों में वोल्टजाम यानी वोल्टजमान नियतांक का मान होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 128 का डी हो जाएगा, 128 का डी हो जाएगा, यानी 1.38 गुना 10 के पावर क्या है 23 JK1 हो जाएगा। इसमें तो साफ दिख नहीं रहा है कि -23 है, 10 के पावर -23 है कि 23 है, लेकिन लग रहा है कि -23 है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, तो किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, कि आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष में यहाँ पे है जो घनत्व कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए 130 का कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो ढाल क्या होता है यहाँ पे, तो 30 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 होता है। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है तो 0 होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बल्ब में फिलामेंट के रूप में है जो ना, यह आपको टंगस्टन काम करता है, टंगस्टन। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 133 का कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो कौन सा विद्युत का कुचालक है, यहाँ देखिए आसुत जल जो है ना यह विद्युत का कुचालक है। देखिए एक हीटर का तंतु बना होता है, एक हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है, सबसे कम ऊर्जा की अगर खपत होते तो यहाँ एलईडी में होता है, किस चीज़ में, एलईडी में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह है आपको ऑप्शन कितना हो गया, यहाँ पे 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखीय संवेग पर करता है। यहाँ देख लीजिए 136 का कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है। आगे देख लेते हैं कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है तो वह चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यानी दुगनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ तो नियत रहती है ऊर्जा, उसको कुल ऊर्जा। चलिए 139 को देख लीजिए कि यदि आवृत्ति का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग से गुजरता है और ध्वनि का वेग जो है कि vs हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण भी आवृत्ति में परिवर्तन होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण क्या है, अतिचालक का लक्षण यहाँ पे देख लेते हैं, अतिचालक का लक्षण जो है ना उच्च पारगम्यता हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 141 क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो यह हमेशा लगेंगे आपको। यहाँ पे देखिएगा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। यहाँ देख लेते हैं आगे 42 को देख लीजिए कि संचित आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है, संचित आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। यहाँ 142 का हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। देखिए वोजाइव वक्र कहलाता है, वोजाइव वक्र कहलाता है। यहाँ देख लेते हैं कि कौन सी मशीन
वाटर फ्रेम और शिपिंग जैनी का मिश्रण है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 43 का आंसर हो जाएगा आप लोग को बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा, स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा। ये आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आसमान का नीला रंग होने का कारण है, तो आसमान है उसका जो है नीला रंग क्यों हो जाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। यहाँ देख लेते हैं कि बोर की परिकल्पना अनुसार एन में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ 145 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, एन एच इंटू 2 पाई हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 146 का कि पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है ना, यह आपको अणुओं के मध्य संसंजन बल के कारण होता है। आगे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? इसमें कौन सा समर्थक है? तो 47 का ये हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए स्पिनोजा, स्पिनोजा हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? तो यहाँ पे हो जाएगा वेग और चाल की। किसका हो जाएगा? वेग और चाल की। यहाँ देख लीजिए कि वायरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो वायरोमीटर के आविष्कारक यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए सही होगा, ई टोरिसेली। कौन हो जाएंगे? वायरोमीटर के ई टोरिसेली हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर हो जाएगा। यहाँ देखिए विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है और नरम लोहा का बनता है। इसका नरम लोहा का बनता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूटन कार्य, देखिए न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, यानी जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तब होगा न्यूनतम कार्य। यहाँ देख लेते हैं आगे कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों को कौन सा सही नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ये आपको सी सही नहीं है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाती है, यह गलत है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी चाल परिवर्तन होती रहती है, इसके वेग सदैव माने परिवर्तित होती है और इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, यह सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? तो जी का मान जो है ना, यह आपको देखिए ऊंचाई के साथ जी का मान घटता है। यहाँ देख लेते हैं 55 का 100 कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि शक्ति, धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच गलत संबंध की पहचान करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए कि 56 का बी हो जाएगा, पी बराबर आई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 57 का कि यहाँ विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना किसका होता है? यह बना होता है कि शुद्ध धातु की पतली परत बनाता है कैथोड। यहाँ पे देख लीजिए कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए कहा जाता है विशिष्ट, यहाँ पे देखिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो यहाँ पे आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन वही रहेगा, आयतन वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति प्रकृति होती है। तो इसका 60 का क्या हो जाएगा? 60 का बी हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। क्या कह रहा था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो यह ऋणात्मक होती है। यहाँ पे देख लीजिए 61 का देख लीजिए कि गोलीय पदार्थ के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गोलीय पदार्थ और ध्रुव के बीच की फोकस की दूरी होगा आपको यहाँ पे देख लीजिए कि r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए सही है।
चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। लड़का द्वारा क्या किया जाएगा कार्य, यहाँ पे हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई होगी, तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, ओम। ओम 1 हो जाएगा यहाँ देखिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि मानव के लिए स्रव आवृत्ति का ह्रास है। तो मानव के लिए स्रव आवृत्ति का ह्रास क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यहाँ देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा 100। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 165 का आंसर यहाँ डी हो जाएगा। 166 का देख लेते हैं कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा से समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होगा, यहाँ पे त्वरण शून्य होगा। त्वरण शून्य है। यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। और यहाँ देख लेते हैं आगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है और उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगा। तो 10 सेकंड के बाद गति क्या हो जाएगा, यहाँ 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का नियम हो जाएगा। ऊर्जा का नियम हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि एक लंबी और सीधी सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ 170 का आंसर शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 71 को, देख लीजिए 171 को, एक सौर जल हीटर में गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब यहाँ देखिए कि बादल छाए हुए दिन में यह गर्म नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। तो कब बना सकता है, तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण बना सकता है। देखिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित इनमें से सही कथन चुनना है। तो इसमें से सही कौन है, इसमें सही एक है, यानी कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है, यह सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक श्रृंखला परी में 3 प्रतिरोधक यानी 140 ओम और 250 ओम और 220 ओम के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल टोटल 174 का बी हो जाएगा, यानी कि 610 ओम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है। तो किस दिशा में इंगित करता है, ये आपको करेगा देखिए भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्षेत्र का। यहाँ पे देखिएगा भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, यह लाया जा सकता है आपको तंत्र को ऊर्जा दी जाती है और या ली जाती है। देखिए यहाँ जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है तब होगा ये। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान है। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 50 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या होगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, यानी क्या हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। आगे देख लेते हैं। देखिए यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो किसने किया था, ये आपको कोपरनिकस ने किया था। किसने, कोपरनिकस ने। यहाँ देख लीजिए कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए
तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपको 4 गुना हो जाएगा। इसे याद रखिए, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं काशी को निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है, तो यह कौन हो जाएगा, यह आपको अभ्रक हो जाएगा। यानी ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वह वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो उसे क्या कहा जा सकता है। यहाँ पे देखिए प्रस्वेदन, प्रस्वेदन के कारण वायुमंडल की नमी सोख लिया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि शक्ति गुणांक का मान होगा, तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए 0 से 1 के बीच हो जाएगा, शक्ति गुणांक 0 से 1 के बीच होगा। देखिए 184 का है कि वर्षा, बर्फ और ओला के रूप में पानी के गिरने के प्रक्रिया कहलाती है, तो गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 184 का सी हो जाएगा, ये संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है। आगे देख लेते हैं कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब को क्या होगा, तो दाब यहाँ पे आपको बढ़ जाएगा। आगे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ मानव आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, यहाँ 86 का डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है मनुष्य के दृष्टि पटल पर। यहाँ पर देखिए कि एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, यह देखिए कि विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, विद्युत प्रवाह की दिशा को पता करने के लिए। आगे देख लेते हैं कि दो आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा, तो दोगुनी कर देने पर बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 50 न्यूटन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि ये कि पी पर, देखिए यहाँ पी प्रकार का अर्धचालक होता है, तो पी प्रकार का अर्धचालक जो है यहाँ पे आपको सी हो जाएगा, विद्युतीय रूप में तो उदासीन होता है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गति का सही समीकरण है, तो यहाँ पे कौन सा गति के सही समीकरण है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 2s इजकल टू v माइनस यू ऑल टी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि जब किसी गतिमान बिंदु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, देख लेते हैं थोड़ा। 191 का देखिए जब, चलिए यहाँ देख लेते हैं 191 का कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं 91 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए कि यह दोगुनी हो जाती है, क्या हो जाएगा, यह दोगुनी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश के अंदर की ओर मोड़ता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अवतल है, अंदर की ओर मोड़ता है, यह है अवतल है। यहाँ पे देख लीजिए 93 का है, यहाँ देखिए कि दर्पण का सूत्र दिया गया है, तो दर्पण का सूत्र दिया गया है, तो कौन सा दर्पण का सूत्र है, यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन सी सही है, 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 94 का कि व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग कौन सा, यहाँ पे देख लेते हैं 94 का, चलिए 94 को देख लेते, देखिए व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण पसंद किया जाता है, यानी पीछे की देखने के लिए कौन सा पसंद किया जाता है, तो यह आपको अवतल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए विद्युत प्रभाव बल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही है कि यहाँ पोटेंशियोमीटर और चाहे
आपको विभव मापी कहा जा सकता है इसको, इसी से मापा जाता है विद्युत प्रभाव। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो यह कौन सा काम करता है, तो यहाँ बी हो जाएगा, विद्युत जनित्र करता है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो किस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है, तो यहाँ पे देखिए नीला रंग में होता है, नीला प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि एक विद्युत रोधी प्रतिरोध प्रदान करता है। एक विद्युत रोधी जो है यह उच्च विद्युत यहाँ पे उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। चलिए आगे देख लेते हैं 199 का कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 99 का हो जाएगा आपको यहाँ ये हो जाएगा, यानी कि उसके द्रव्यमान का गुणनफल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। 200 के देख लेते हैं कि विद्युत धारा होती है। 200 क्या हो, विद्युत धारा क्या होती है, तो देखिए ऑप्शन ए सही है, आई इजकल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 200 आप लोग को कंप्लीट कर दिया गया है, और आप लोग को इसमें फिजिक्स में आप लोग को 150 क्वेश्चन और बच रहा है। तो एक वीडियो और आपको छोटा सा आएगा और उसमें 150 को कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।